नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। माँ, हम सब घूमने जा रहे हैं। आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए। यह कहकर अरुण अपनी पत्नी रचना और अपनी बेटी रिया को लेकर चला गया। रात का खाना उनका बाहर ही था। रमा देवी से अरुण ने बस औपचारिकता बस ही पूछा, माँ आप चलोगे? तभी रचना ने मना करने के अंदाज में बात की, हम देर तक घर आएंगे और वैसे भी मम्मी जी को देर रात का खाना पचता नहीं है। उनके घुटने में इतना दर्द रहता है कि ज़्यादा चल भी नहीं पाएंगी और मॉल में लंबा चलना होता है। फ्रिज में सुबह का बचा खाना रखा है, आप खा लीजिएगा। हम तीनों को लौटने में देरी हो जाएगी। हमारा इंतज़ार मत करना, हमारे पास फ्लैट की चाबी है, हम अंदर आ जाएंगे। आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। रचना ने अपने हिसाब से जो सही लगा कह दिया। अरुण ने भी अपनी पत्नी की बात में मौन स्वीकृति दे दी और दोबारा नहीं पूछा। रमा देवी जागती रही और उन लोगों का देर रात तक इंतजार करती रही। जब तक बच्चे घर ना लौटे माँ को नींद कहाँ आती है। ऊपर से बुढ़ापा, नींद तो वैसे ही आधी हो जाती है। रात के 12 बजने को थे तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तीनों आ गए थे और अपने कमरे में जा चुके थे। एक बार भी कमरे में आकर माँ को नहीं संभाला। रमा देवी को यहाँ पर मन नहीं लगता था, पर क्या करे, पति की मृत्यु के बाद अकेले रहना मुश्किल था। गांव में बड़ा सा घर छोड़कर यहाँ आ गई। कहने को 2 बेटों की माँ है। अरुण और वरुण दोनों ही अपने घर संसार में रम चुके थे। बचपन में माँ का आंचल नहीं छोड़ने वाले आज माँ का हालचाल भी नहीं पूछते। एक दिन रमा देवी ने बहू रचना को साड़ी पहनने के लिए कह दिया। रचना से पहले ही अरुण ने कहा, माँ रचना को साड़ी पहनने में परेशानी होती है। आजकल कौन साड़ी पहनता है, रीति रिवाज बिना साड़ी पहने भी निभा सकते हैं। रमा देवी चुप हो गई, आगे कुछ ना कह सकी। त्योहार पर ही कुछ घंटे साड़ी पहनने के लिए बोला है। घर की लक्ष्मी सजी धजी अच्छी लगती है, हमेशा साड़ी में रहने को नहीं बोला है। माँ की बात का इतना भी मान नहीं रखा। बेटे शादी के बाद पत्नी की हर छोटी बड़ी परेशानी का ध्यान रखते हैं और माँ की परेशानी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने भगवान के भजन कीर्तन में खुद को लगाए रखती, सुबह शाम मंदिर चली जाती। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। रमा देवी खाना बनाने की शौकीन थी, पर रचना रसोई में जाने नहीं देती। कभी माँ के हाथ के खाने को स्वादिष्ट बताने वाला अरुण माँ को मना कर देता। माँ आप ज़्यादा तेल मसाले डाल देती हैं, खाना काम वाली बाई ही बना लेगी। बहू के सामने इस तरह उपेक्षा करना रमा देवी को बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी वह कड़वे घूंट पी लेती। जब अरुण ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता तो वो अपनी बेटी को क्या सिखाएगा। रमा देवी चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती है। रमा देवी का घर में होना ना होना के बराबर था। जैसे तैसे समय व्यतीत कर रही थी। अपने आत्मसम्मान पर लगती चोट से वह घायल हो चुकी थी। उनकी चोट किसी को नजर नहीं आती। रात को रचना कमरे में आकर कहा, मम्मी जी आप सामान बांध लीजिए, कल वरुण भैया आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मैं कैसे भूल गई, आज तो 6 महीने हो गए हैं। रमा देवी ने खुद को ही उल्हाना दिया। अब कल से 6 महीने तक वरुण के घर रहना है। उन्होंने अपना सामान बांध लिया। पति के गुजरने के बाद दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से माँ को 6-6 महीने साथ रहने का प्रस्ताव रखा था। रमा देवी 6 महीने अरुण के पास रहती तो 6 महीने वरुण के पास रहती। वरुण सुबह आया और माँ को लेकर चला गया। दोनों भाई एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में हमेशा मनमुटाव रहता था। रमा देवी इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि दोनों भाइयों की आपस में जरा भी ना बनती थी। माँ को लेने छोड़ने वक्त दोनों का 6 महीने में सामना होता था। वरुण के घर में भी हाल ठीक नहीं था। वरुण के 2 बेटे हैं जो सदा वीडियो गेम, क्रिकेट और दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे। वरुण की पत्नी सीमा ब्यूटी पार्लर चलाती है, इसलिए दिन भर व्यस्त रहती। वरुण के घर में भी रमा देवी को अकेलापन सा लगता था।
दोनों पोते भी एक नहीं सुनते। आजकल के बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है, उसमें माता पिता को जगह नहीं मिलती। रमा देवी तो दादी हैं। एक दिन दूर के रिश्ते के रिश्तेदार आए थे। वरुण की पत्नी ने उनके सामने ही घुटने तक वन पीस पहन लिया। रमा देवी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने वरुण को समझाया, बहू कैसे भी रहे घर में, जब कोई बुजुर्ग या रिश्तेदार आए तो उनके सामने इस तरह के कपड़े ना पहने। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। वरुण की पत्नी गुस्सा हो गई, वरुण भी नाराज हो गया। माँ आजकल सब पहनते हैं, अपनी ही पत्नी के पक्ष में बोला। पत्नियों के सामने दोनों बेटों उन्हें डांट देते थे। दोनों बेटों का एक सा हाल था। दोनों बेटे हर बार पत्नियों के पक्ष में बोलते, कहीं पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। रमा देवी को रह रहकर अपने पति की याद सताती। वह घर याद आता जहाँ वह बरसों रही थी। यहाँ से उन्होंने अपनी गृहस्थी आरंभ की थी। इस आंगन में दोनों ही भाई खेले थे, जहाँ परिवार के साथ मिलकर होली दिवाली हर छोटे बड़े त्योहार मनाए थे। वरुण भी कभी आकर नहीं पूछता, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी क्या इच्छा है। रमा देवी को यही महसूस होता कि वरुण के घर में भी वह अवांछित है। उसे 6 महीने पूरे करने हैं। 2 साल से बस यही चल रहा था। दोनों घरों और बेटों के बीच वह पिसकर रह गई। इंसान कोई भी हो, उसे अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। सम्मान ना हो वह जाना भी नहीं चाहिए। फिर वह क्या करे, मन ही मन कुढ़ती रहती। सोचती कि गांव चली जाए, अपना घर आंगन वो पीपल के वृक्ष की छांव, वो परवाह करती पड़ोसने, आपस में एक दूसरे के घर आना जाना मन लगा रहता था। यहाँ शहरों के फ्लैट में आकर जेल सी हो गई है। अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती, बस बहू के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। हर रोज आत्मसम्मान दम तोड़ता, हर रोज उपेक्षा की शिकार होती है। कुछ सोचकर वरुण से अरुण को फोन करवा के घर पर बुलाया। माँ अभी क्यों बुलाया, अभी तो आपके 6 महीने पूरे होने में 2 दिन बाकी हैं। अभी तो 2 दिन वरुण के यहाँ और रहना है, अरुण ने झुंझलाकर कहा। रमा देवी की आंखें भर आईं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली, बेटा यह माँ आजकल सबकी आंखों में खटकती है। 6 महीने दोनों भाइयों ने बांट लिए, तुम दोनों को जन्म दिया, पहले इतनी ममता लुटाई और तुम दोनों भाई माँ की उपेक्षा करते हो। अपने बच्चों और पत्नियों के सामने मुझे झटक देते हो, आंखें दिखाकर चुप कर देते हो, पत्नियों की आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों, पत्नी की तरह माँ का भी आत्मसम्मान होता है। हर जगह मेरी अपेक्षा करना अपमान और यह अकेलापन मुझसे सहन नहीं होता। मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों का परिवार परेशान रहता है, मेरी भी मजबूरी है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही बताओ। मैं वापस गांव जा रही हूँ। गांव का घर भी खाली पड़ा है, मैंने उसे बेचने का निर्णय त्याग दिया है। अब मैं वहाँ रहूँगी। गांव का घर बेच देंगे और माँ को अपने यहाँ 6-6 महीने रख लेंगे। उससे मिलने वाले पैसों को आधा आधा कर लेंगे। रमा देवी ने वरुण और अरुण की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। गांव में अकेले पड़े रहोगे, वहाँ कोई पूछेगा भी नहीं। वरुण ने तेज आवाज में कहा, यहाँ भी पड़ी रहती हूँ, यहाँ भी कौन पूछता है, सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती हूँ। मैंने गांव के पड़ोस के श्यामलाल के बेटे को बुला लिया है, वह मुझे गांव ले जाएगा। अपने घर में अपने पति की यादों के सहारे दिन बिता लूँगी। पुरानी पड़ोसी हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबके साथ मेरा तो बुढ़ापा भी कट जाएगा। तुम्हारे पिताजी की पेंशन से मेरा गुजारा हो जाएगा। चाहे कम खा लूँगी पर सम्मान से तो रहूँगी। गांव के घर का क्या करना है ये मैं वहाँ रहकर सोच लूँगी। आज मैं तुम दोनों को अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ और अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। यह सुनकर वरुण और अरुण हो चक्के रह गए। थोड़ी देर बाद श्यामलाल का बेटा आ गया। रमा देवी अपने सम्मान से जीने के लिए अपने घर की ओर चल दी।